Hello students, good morning. How are you all? Okay. So, in the last lecture we completed our composition of function. Okay students? And as I told you in the last lecture that in the next lecture we will start our next topic, type number 4, inverse of function, and this topic is most important topic because depending on this topic in a current year, that means in a 2020, in a board exam, the 3 marks question, okay, in a board exam, 3 marks question, one question asked from this topic, which is invertible function. So let's see inverse of function. Firstly, I read the definition. Okay, a function f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that gf is equal to ix and fog is equal to iy. जैसा कि मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ फंक्शन, उसमें हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यूज होगा. और ये देख सकते हैं आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यूज. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, क्या है कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, बराबर? और ऐसे अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ another a function f is a invertible. A function f from x to y is a invertible if gf is equal to ix and fog is equal to iy, where g from y to x. इसका मतलब हमारे पास दो फंक्शन होंगे f and g. F is defined from x to y and g is defined from y to x. ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा हमने एग्जांपल्स देखे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कि हमने gf फाइंड किया था, वो ix हमने डिफाइन किया था, मतलब आइडेंटिटी ऑन x, एंड सिमिलरली वी फाइंड gf fog is equal to iy which is आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y. सो ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है. दैट मीन्स द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. बराबर? इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो फंक्शन g फ्रॉम y टू x है ना, वो क्या है, तो इनवर्स फंक्शन है. बराबर? इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स. इसका मतलब हमारा जो फंक्शंस क्या है, f फ्रॉम x टू y हमारा कोई फंक्शन है. सपोज लेट f फ्रॉम x टू y बी एनी फंक्शन. ओके, देन वी कॉल्ड g फ्रॉम y टू x is called the function of is called the inverse function of f. मतलब जो हमारा फंक्शन g है, g फ्रॉम y टू x, उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन ऑफ f. ओके, कब बोलेंगे, जब gf इज इक्वल टू ix और fog इज इक्वल टू iy होगा. मतलब हम दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे. कौन से? तो gf और fog दोनों हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों इक्वल्स क्या आएंगे, आइडेंटिटी फंक्शंस आएंगे. ओके, देन वी से दैट the function g is the inverse of f. Okay, and which is denoted by f inverse. That means here f inverse is equals to, I say, g. मतलब g क्या है हमारा, इन शॉर्ट f inverse of x ही है. समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? सो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन. कैसे होगा? अ फंक्शन f is a invertible function if any function g such that fog is equal to ix. That means the function gf is a identity on x and fog is a identity on y. Then we say that our function f is a invertible function and the function g is called inverse of f. Chalo, depending on this definition, we may write some remarks, which is important remarks. So first remark, if f is 1 1 and onto both, then the inverse of f मस्ट एग्जिस्ट. इसका मतलब मैंने ऐसा भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि हमारा जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है ना, बराबर, उसका भी यूज हमारे इनवर्स फंक्शन में आएगा. कैसा आएगा? अगर हमारा फंक्शन 1 1 है, ओके, और ऑन टू दोनों है, मतलब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है. इफ आवर फंक्शन f is a 1 1 and on to both, that means
I say a function is a bijective function, then we must say that f the inverse of f must exist. मतलब उसका जो इनवर्स हमें फाइंड करना है वो एग्जिस्ट करेगा. मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कब कर सकते हैं हम फाइंड आउट? जब हमारा फंक्शंस 1 1 भी होगा और ऑन टू दोनों होंगे तब. मतलब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब. तो ये फर्स्ट रिमार्क हमारा वही है. इफ वन ऑफ द केस ऑफ फेल, if one of the case is fail from 1 1 and on to, then inverse is not exist. इसका मतलब कि सपोज ऐसा हो हमारे पास एक फंक्शन है, बराबर, उसका हम 1 1 ने तो सेटिस्फाई हो गया, पर ऐसा हो रहा है कि कोई भी कंडीशन कोई एलिमेंट के लिए हमारा ऑन टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब कि हमारा फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है. ओके, आवर फंक्शन इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू. ओके, then the inverse is not exist. इसका मतलब तब inverse of function हमारा exist नहीं करेगा. और I say if f is a on to but not 1 1, then also a same condition arise. Then also same condition arise that inverse of f is not possible or not exist. समझ में आ गया? सबसे पहली बात, हमारे inverse of functions कब possible है? जब हमारा function 1 1 and on to both हो गए तब. That means a function is bijective, then we say that, or then we must say that our function is a invertible function, or invertible भी हम बोल सकते हैं, बराबर. चलो, and if one of the case is fail from 1 1 and on to, then we say that, or then we must say that our inverse of function is not exist or is not possible. Thus f is invertible if and only if f is 1 1 and on to both. That means अगर हमारा f invertible function है, बराबर, सपोज हम एफ ओ जी और जी एफ इजिकल टू दोनों के आंसर क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, बराबर. तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो भी फंक्शन होगा, बराबर, एफ जो भी फंक्शन होगा वो हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी होगा, कंपलसरी होगा. और अगर हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे, बराबर, हमारे फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन होंगे, ओके, सो उस फंक्शन का इनवर्स भी पॉसिबल होगा. मतलब कंपलसरी हमें मिलेगा. समझ में आ गया? सो ये हो गया हमारा नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दिस टॉपिक इन अ बोर्ड दे आस्क 3 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, इन करंट ईयर अगर हम इस ईयर की बात करेंगे 2020 में, तो 2020 में जो हमारा बोर्ड का एग्जाम था, बराबर, जो मार्च में हमारा था, बराबर, तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. उसमें एक क्वेश्चन हमें आस्क हुआ था. क्या हुआ था कि फंक्शन, 2 फंक्शन दिए थे एफ एंड जी इज अ इन्वर्टिबल, हमें प्रूफ ही करना था, बराबर. ऐसा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा हुआ था, बराबर. चलो, तो ये हो गया हमारा. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसको इनवर्स ऑफ फंक्शन, द फंक्शन इज अ 1 1 and on to both, ओके, इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन और इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ फंक्शंस. समझ में आ गया? चलो, तो आप प्रॉपरली बराबर पढ़ लीजिए, रिमार्क्स भी देख लीजिए, क्योंकि हम अब डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन और डिपेंडिंग ऑन इज इन्वर्टिबल वी विल डू सम एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, गुड. Okay students, so now I introduce a first example depending on our new topic, inverse of functions. Our first question is example number 23. Let f from n to y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3, where capital Y is equals to y belongs to capital N, y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to capital N. Show that f is invertible, find the inverse. चलो, तो by the definition हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, मतलब इसे हम इन्वर्टिबल प्रूफ करना है. इसका मतलब कि a function f is said to be invertible if any function g such that f of g is equals to iy and gf is equal to ix. ओके, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन g क्रिएट करना होगा, तो हम सबसे पहले g क्रिएट कर देते हैं. ओके, हियर f from n to y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3 where y is equal to y belongs to n,
y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to capital N. So firstly I mentioned the given details which we have given in our example. Now my first target is to find our another function or a second function g. So let's find it. And fx is equal to 4x plus 3, I give it result number 1. Now let fx is equal to y. That means I suppose fx is equal to y. Now that implies fx means we have the value of fx is 4x plus 3. So I write here the reason from result number 1. So that means I put the value fx is equal to 4x plus 3 here. So we get fx plus 3 is equals to y. Now the whole functions I convert into our x. That means हमारा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है. तो उसको हम क्या करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू मतलब x इज इक्वल्स टू y में कन्वर्ट कर देंगे. मतलब हमारा फंक्शन x इक्वल होगा और जो फंक्शन होगा वो y में होगा. बराबर. ये क्या है, तो ये हमारा x में फंक्शन था, उसको हम y में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दैट इम्प्लाइज 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y. ओके. नाउ the plus 3 going to their side. So we get the plus 3 is going to their side. So give us a minus 3. That means y minus 3 is equal to 4x. Now the 4 is put in this denominator. That means this side in a denominator. मतलब ये 4 है, ये denominator में आ जाएगा. So मुझे x is equal to क्या मिलेगा? So x is equal to I get y minus 3 by 4. चलो, तो ये जो हमें मिला वो क्या मिला, मुझे g ऑफ y मिल गया, जो मुझे दूसरा फंक्शंस मुझे फाइंड करना था वो. चलो, नाउ डिफाइन g फ्रॉम y टू n. मतलब जो f फ्रॉम x टू y है, n टू y है, तो उसका रिवर्स हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, तो f फ्रॉम x टू y था बराबर. तो g हम जो डिफाइन करने वाले थे वो क्या होगा, तो y टू x होगा. सो डिफाइन g फ्रॉम y टू n बाई g ऑफ y इज इक्वल्स टू, हमने जो अभी फंक्शन डिफाइन किया वो y माइनस 3 बाई 4. आप देख सकते हैं g ऑफ y, दैट मीन्स हमारा फंक्शन y में होगा. यहाँ पे fx इज इक्वल टू वो हमारा फंक्शन x में था, और g ऑफ y मतलब हमारा फंक्शन y में होगा. एंड आई गिव इट रिजल्ट नंबर 2. नाउ फॉर जी ऑफ एफ. चलो सबसे पहले हम जी ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए जो हमने दो कंडीशन क्या प्रूव करनी है, जी एफ और एफ ओ जी दोनों के लिए हमने आइडेंटिटी फंक्शंस प्रूव करनी है. चलो, तो जी एफ फ्रॉम मतलब जी एफ डिफाइन होगा या नहीं, मतलब आर एफ सबसेट डी जी है या नहीं. आर एफ रेंज ऑफ एफ मतलब y and domain of G which is also y, that means y subset y. We know that every set is a subset of itself, so we may write gf from n to n, because n to n gf कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा. so f का डोमेन और g का कोडोमेन. f का डोमेन क्या है, तो n है, और g का कोडोमेन क्या है, n है. मतलब n से n पर हमारा डिफाइन होगा. इसका मतलब हमारा फंक्शंस क्या होगा, n to n होगा, जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम होगा. नाउ gf ऑफ x इज इक्वल टू, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें फाइंड करनी है वो gf of x is equal to g of fx. By the definition of composition of function, the next step is g of we have the value of fx is result number 1. So put this value here, we get g of 4x plus 3 from result number 1. Now we compare g of 4x plus 3 with our result number 2. So we get the value y is equal to 4x plus 3. देखा स्टूडेंट्स, जो हमारा g ऑफ 4x प्लस 3 है वो उसको हम g ऑफ y के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, वी गेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. दैट मीन्स वी रिप्लेस दिस y विथ 4x प्लस 3. जो हमारा यहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4x प्लस 3 वैल्यू पुट करेंगे. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4x प्लस 3 ये y के रिप्लेस में आ गया, और ये माइनस 3 होल डिवाइड बाई 4. सो नाउ आई कैंसल प्लस 3 माइनस 3, तो मुझे क्या मिलेगा 4x बाई 4. And then 4 cancel. That means we get a simple x. Therefore g of x is equal to x. Okay. So हमने x पुट किया हमारे gf में, तो हमें क्या मिला, x मिला. दोनों साइड से x निकल जाएगा, तो मुझे gf is equal to in मिलेगा. in क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन n से n पर है इसलिए, बराबर. n to n है इसलिए आइडेंटिटी ऑफ n, आइडेंटिटी ऑन n. चलो, तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट gf is equal to in तो प्रूव हो गया. अभी हम सेकंड रिजल्ट पर जाएंगे फॉर FOG. FOG डिफाइन होगा या नहीं, तो RF सबसेट DG, RG सबसेट DF. RG मतलब रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G क्या है, तो n है, और डोमेन ऑफ F मतलब n है, मतलब n सबसेट n. दैट मीन्स हमारा GF डिफाइन होगा, और कहाँ से कहाँ होगा, तो G का डोमेन और F का को डोमेन. G डोमेन मतलब y, और
एफ का कोडोमेन वाई, मतलब वाई से वाई पर हमारा जो एफ ओ जी है वो वाई से वाई पर डिफाइन होगा। चलो अभी क्या करेंगे, एफ ओ जी ऑफ वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको देख लेना है कि एफ ओ जी है ना, बराबर, और हमारे पास क्या है तो जी ऑफ वाई है। सिमिलरली यहाँ पे जी ओ एफ है ना, तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, समझ में आ गया। तो जी एफ को आपको एक्स पर अप्लाई करना है और एफ ओ जी को आपको वाई पर अप्लाई करना है। कैसे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, एक सिंपल हिंट दे देता हूँ। एफ ओ जी है ना, तो यहाँ पे कौन सा है, जी है फंक्शन हमारा, तो जी जी ऑफ हमें क्या है, हमारे पास क्या है, जी ऑफ हमारे पास वाई है। सिमिलरली जी ओ एफ है ना, मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एफ है, और एफ ऑफ हमारे पास क्या है तो एक्स है, समझ में आ गया। तो जी एफ को आपको एक्स पर अप्लाई करना है और एफ ओ जी को आपको वाई पर अप्लाई करना है, तो दैट मीन्स वी गेट एफ ऑफ जी ऑफ वाई, समझ में आ गया। और आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, सपोज आप यहाँ पे एक्स पुट कर भी देंगे सपोज मिस्टेकली, तो आपको आगे जाके आप वाई पुट कर ही देंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, बराबर, और हमारे पास तो जी ऑफ एक्स तो है ही नहीं, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे वाई ही पुट करना है, सो यू मस्ट पुट वाई by the definition of composition of function. The next step is f of g of y. We have the value of g of y which is y minus 3 by 4. तो f of y minus 3 by 4 from result number कौन सा, तो हमारे पास 2 है, 2 रिजल्ट का हमने यूज किया। नाउ फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एफ एक्स इज इक्वल हमारे पास क्या है तो 4x प्लस 3 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है तो y माइनस 3 बाई 4 है, तो जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे हम y माइनस 3 बाई 4 है वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। कहाँ पे, तो हमारा जो रिजल्ट नंबर 1 है उसमें। सो यहाँ पे 4 इंटू क्या होगा तो y माइनस 3 बाई 4 होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, सो वी गेट f इंटू वाई माइनस 3 बाई 4 प्लस 3। सो यहाँ पे 4 4 कैंसिल होगा, वी गेट y माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, दैट मीन्स वी गेट फाइनल y। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू पुट की, मतलब हमने y पुट की तो हमें क्या मिला, y मिला। यहाँ पे भी हमने x पुट किया तो हमें x मिला। सो वी गेट एफ ओ जी ऑफ y इज इक्वल्स टू y, y दोनों तरफ से कैंसिल निकल जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनल एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई। क्यों आई वाई, क्योंकि हमारा एफ ओ जी फंक्शन है ना वो y से y पर डिफाइन है, इसलिए, बराबर, डोमेन y और कोडोमेन भी y है, y से y टू y डिफाइन है इसलिए। Therefore, gf is equal to in and fog is equal to iy. जो हमारा by the definition we may write the given function f is an invertible function and the inverse of f is equals to f inverse of y. That means g of y, क्योंकि f inverse वो क्या है हमारे सिमिलरली g ही है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था f inverse is equal to g भी मैंने वहाँ पे लिखा था। So f inverse of y is equal to g of y is equal to क्या है हमारा आंसर y minus 3 by 4। So ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ एफ का आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, सिंपल है ना। ओके, सबसे पहले हमने जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने मेंशन कर दिया, उसके बाद हमने हमारा जो दूसरा फंक्शन हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको डिफाइन भी कर लिया। फिर हमने जी एफ की बात की, फिर हमने एफ ओ जी की बात की, और दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शंस आ गए, और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है तो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। एंड फाइनली द इनवर्स ऑफ एफ इज y minus 3 by 4. समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके गुड। The next sum is example number 24. Let y capital Y is equals to small n square where small n belongs to capital N subset capital N. Consider f from n to y as fn is equal to n square. Show that f is invertible. Find the inverse of f. Same as previous. The given example is same as the previous example, but the changes is in a previous example we have given fx and here we have given f of n. That means a small change is which is a variable change. That means in a previous example we have given small x and in this example we have given small n. That means replace small x replaced by small n and the function is n square and the previous example is 4x plus 3. बस इतना सही चेंजेस है, बाकी जो एग्जाम्पल है वो तो सेम एज प्रीवियस है। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया बस सेम उसको फॉलो ही करना है, बराबर सेम फॉलो करना है, क्योंकि हमें शोड है, मतलब हमें प्रूफ ही करना है कि एफ इन्वर्टिबल है, मतलब एफ ओ जी और जी एफ दोनों को इक्वल आइडेंटिटी फंक्शंस कंपलसरी आएंगे, बराबर। चलो देख लेते हैं। हियर एफ फ्रॉम एन टू वाई डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर वाई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सबसेट कैपिटल एन।
I give it result number 1. Okay. Now let fn is equal to y. That means that implies n square from result number 1, because the value of fn is replaced by n square. So n square is equal to y. So n is equal to square root y. So we have to find another function which is square root y. जो हमें दूसरा फंक्शन हमें जो फाइंड करना था, बराबर, जो क्रिएट करना था, बराबर, वो क्या है, तो स्क्वायर रूट y आ गया. चलो, सो हम डिफाइन कर लेते हैं. डिफाइन g फ्रॉम y टू n वेयर g ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y. सो हमने डिफाइन कर लिया और उसको मैं रिजल्ट नंबर 2, आई गिव इट रिजल्ट नंबर 2. नाउ सबसे पहले gf की बात करेंगे. फॉर gf डिफाइंड होगा rf सबसेट dg. रेंज ऑफ f मतलब y और डोमेन ऑफ g मतलब y, y सबसेट y. दैट मीन्स डिफाइन होगा कहाँ से कहाँ होगा, तो डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ, और डोमेन ऑफ f और कोडोमेन ऑफ g. दैट मीन्स n टू n पे डिफाइन होगा. सो g ऑफ n इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास f ऑफ n दिया है, समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पे n लिया. g ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ n. f ऑफ n की वैल्यू क्या है, तो n स्क्वायर. सो आई रिप्लेस fn by n square from result number 1. Now I compare our g of n square with g of y. So the value of y is n square. So here replace by y with n square. So we get square root of n square. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस n मिलेगा, बराबर, प्लस और माइनस n मिलेगा. पर यहाँ पे मैंने प्लस n लिखा. क्यों n लिखा प्लस n, क्योंकि हमारा जो स्मॉल n वो बिलोंग्स टू कैपिटल n है, इसलिए, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसलिए. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. देयर इज नो सिंगल वैल्यू, देयर इज नो सिंगल नेगेटिव वैल्यूज. सो वी राइट इज इक्वल टू स्मॉल n. दैट मीन्स g ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल n. n दोनों तरफ से निकल जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ इज इक्वल टू i n, क्योंकि हमारा g ऑफ है वो n टू n पर डिफाइन हुआ है. ओके. सो फर्स्ट आई प्रूव g ऑफ इज इक्वल टू i n. नाउ वी टॉक अबाउट FOG. फॉर FOG डिफाइन होगा RG सबसेट DF. RG मतलब रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G मतलब n, डोमेन ऑफ F मतलब n सबसेट n. दैट मीन्स FOG इज डिफाइंड फ्रॉम G का डोमेन और F का कोडोमेन. G का डोमेन y और F का कोडोमेन y टू y पर डिफाइन होगा. सो FOG, G ऑफ क्या है, तो हमारे पास y है. सो FOG ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ G ऑफ y. हमारे पास g ऑफ y की वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर रूट y है. So I replace by g of y with square root y from result number 2. I using result number 2. Now I compare f of square root y with our original function fn. So we have to show, or we show that the value of n is replaced by square root n. So जहाँ पे भी n होगा वहाँ हम क्या replace करेंगे, तो square root y replace करेंगे. So square root y whole square. So मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, y ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 का यूज किया है. ओके. सो मुझे क्या मिलेगा, FOG ऑफ y इज इक्वल टू मुझे y मिलेगा, बराबर. और दोनों तरफ से y निकाल देंगे तो मुझे FOG इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फाइनल आंसर IY मिलेगा, क्योंकि हमारा जो FOG है ना वो y टू y पर डिफाइन है, इसलिए y टू y पर डिफाइन है, इसलिए. सो देयरफॉर GF इज इक्वल टू IN एंड FOG इज इक्वल टू IY. दोनों हमने प्रूफ कर दिए. जो इन्वर्टिबल की कंडीशंस थी वो दोनों मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी. Therefore that implies f is invertible and the inverse of f is equal to f inverse of y is equal to g of y is equals to, हमारा क्या है आंसर, फाइनल आंसर. सो is equals to square root y. समझ में आ गया स्टूडेंट. सो what is the inverse of f? The inverse of f is square root y. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. सेम एज प्रीवियस, जो आगे का फर्स्ट एग्जाम्पल सिर्फ उसको फॉलो ही करना है. ओके, गुड. चलो, ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स. दो एग्जांपल्स हमने अभी किए, एग्जांपल नंबर 22 एंड एग्जांपल नंबर 23 एंड 24. अभी दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, बराबर, सेम है, बराबर, आपको करना है. जब मैं एग्जांपल नंबर 23 किया था ना, वही है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का 7. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा डोमेन और कोडोमेन चेंज हुआ है, बराबर. उसमें आई थिंक n2y था, बराबर ना. यहाँ पे r2r है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स है गिवन बाय f(x) = 4x + 3. दैट्स इट. सिर्फ ऐसे ही आपको डिफाइन करना. हियर f from r to r गिवन बाय f(x) = 4x + 3. रिजल्ट नंबर 1.
देन जो हमने वो सेम प्रोसेस हमने किया था वही से एज इट इज करना है। सिर्फ आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको सपोज जो मेंशन करना है ना, हम जो स्टार्टिंग में जो मेंशन करते हैं ना, सिर्फ वहां पे क्या एक ही लाइन आएगी कि हियर f from r to r given by fx is equal to 4x plus 3 result number 1. Now let fx is equal to y, और जो सेम प्रोसेस हमने किया था वही जो एग्जांपल नंबर 23 है ना, वही सेम। ओके, क्या है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। समझ में आ गया स्टूडेंट, सेम वही सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट 1.38, यहाँ पे क्या है, कंसिडर f from r plus 2 for infinity given by fx equal to x square plus 4, show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by। आपका जो इनवर्स जो हमें इनवर्स ऑफ f फाइंड करना था ना स्टूडेंट्स, उसका आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्या है आंसर, सो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 आपका आंसर आएगा, वो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है। और r प्लस क्या है तो आपको पता ही होगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सेम वैसा ही करना है, इसको भी यहाँ पे कैसे मेंशन करना है कि हियर f फ्रॉम r प्लस 2 फॉर इन्फिनिटी गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 वेयर r प्लस इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और इसको रिजल्ट नंबर 1 दे देना है, बराबर। और उसके बाद नाउ लेट fx इज इक्वल टू y, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y, बराबर ना। और 4 आप इधर ले लेंगे, मतलब आपको क्या मिलेगा, तो y माइनस 4, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, 4 उधर जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, और वो स्क्वायर उधर आप शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, मतलब आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट वाई माइनस 4 आपको मिलेगा, बराबर। सेम आगे दो एग्जांपल्स के उसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। समझ में आएगा स्टूडेंट, बाकी तो एज इट इज प्रोसेस सेम ही करनी है आपको। समझ में आएगा, हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 23 था ना, वही है, सेम वही है, बराबर एग्जैक्ट। और यहाँ पे थोड़ा आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। FOG इज इक्वल्स टू आई, FOG मतलब FOG आपका कैसे डिफाइन होगा, तो G का हमारा मतलब फॉर इन्फिनिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, I क्लोज फॉर इन्फिनिटिव आपको मिलेगा FOG इज इक्वल टू, और GF इज इक्वल टू आपको मिलेगा IR प्लस मिलेगा। समझ में आ गया, ओके चलो गुड। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, तब तक कि आप दोनों तो मैंने करा, 2 मैंने करा है और ये 2 आपको होमवर्क में, सो आप 4 एग्जांपल्स कंप्लीट कर देना। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक सब कंप्लीट कर देना। ओके, थैंक यू।